आज हम एक ऐसी आर्थिक जंग की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप के नए टैरिफ के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 110%, सोलर पैनल पर 60% और चीनी स्टील पर 35% टैक्स लग चुका है। अमेरिका चीन को घुटनों पर लाना चाहता है, लेकिन क्या बीजिंग झुकने वाला है? इस टकराव का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसके झटके महसूस करेगी। चीन के लिए यह सिर्फ व्यापारिक मामला नहीं है, यह उसके अस्तित्व की लड़ाई है। चीन पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह कमजोर नहीं है, खासकर ब्रिक्स देशों और ग्लोबल साउथ के सामने। आप अगर एक महाशक्ति बनना चाहते हैं तो बिना जवाब दिए मार खाना आपके लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता, और यही हो रहा है। चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ प्रभावशाली जवाबी कार्यवाही कर दी है। ट्रंप ने पहले कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया था, क्योंकि वे अमेरिकी उपभोक्ता बाजार पर निर्भर थे और दबाव में आ सकते थे। लेकिन चीन, यह 20 साल पहले वाला चीन नहीं है। पहले अमेरिका चीन के कुल निर्यात का 21% खरीदता था, लेकिन 2018 में ट्रंप की व्यापारिक जंग के बाद चीन ने तेजी से अपने व्यापार को रूस, एशिया और लैटिन अमेरिका की ओर मोड़ा। अब अमेरिकी बाजार का हिस्सा सिर्फ 15% रह गया है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ट्रंप भले ही चीन से आयात बंद करने की धमकी दें, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करना अमेरिका के लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। वॉलमार्ट में बिकने वाले 80% प्रोडक्ट्स चीनी कंपनियों के हैं। अगर टैरिफ 60% तक बढ़ा तो अमेरिकी उपभोक्ता बुरी तरह प्रभावित होंगे और महंगाई आसमान छू लेगी। यही कमजोरी है जिसे चीन अच्छे से समझता है। ट्रंप का सबसे बड़ा वादा था महंगाई कम करना, लेकिन अगर जीवनयापन की लागत बढ़ गई तो उनकी लोकप्रियता भी डूब जाएगी। अब सवाल यह है, क्या चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाला है? चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। अब अमेरिका को सीधे उसकी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौती दी जा रही है। चीन ने अमेरिकी कोयला और एलएनजी पर 15% टैरिफ लगा दिया है, जो अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है, अब अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों को ठुकराकर यूरोप पर दबाव डाल सकता है। लेकिन इस कदम से यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ सकता है और G7 गठबंधन कमजोर हो सकता है। चीन ने कृषि क्षेत्र पर भी हमला बोलते हुए अमेरिकी कृषि उपकरणों पर 10% टैक्स लगा दिया है। अब चीन ब्राजील और अन्य देशों से सस्ते अनाज खरीदने की दिशा में बढ़ चुका है, और अगर वह अमेरिकी अनाज खरीदने से पूरी तरह मना कर देता है तो यह अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा संकट बन सकता है। 2024 की पहली तिमाही में ही चीन ने 5 लाख टन अमेरिकी गेहूं के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। क्या यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा? क्या ट्रंप अमेरिका के व्यापार युद्ध को जीत पाएंगे, या यह अमेरिका की आर्थिक स्थिति को और भी बिगाड़ेगा? अब असली खेल शुरू हो चुका है। 2022 में अमेरिकी किसानों की कुल कमाई 182 अरब डॉलर थी, लेकिन 2024 में कृषि क्षेत्र की आय में 4.1% की कमी आई, जो 2023 की तुलना में 6 अरब डॉलर कम है। इस गिरावट का मुख्य कारण बढ़ती उत्पादन लागत, कमोडिटी कीमतों में कमी और नीति अनिश्चितता है। उर्वरक और कृषि उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी ने किसानों के बजट पर दबाव डाला है। इसके अलावा प्रमुख फसलों जैसे मक्का और सोयाबीन की कीमतों में गिरावट ने भी किसानों की आय को प्रभावित किया है। इसके साथ ही अमेरिकी कृषि नीति में बदलाव और नए कृषि बिल की अनुपस्थिति ने किसानों के लिए अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका भविष्य और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस वित्तीय संकट ने कृषि क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अगर यह संकट आगे बढ़ता है तो 2025 में अमेरिकी कृषि क्षेत्र को एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो न केवल कृषि क्षेत्र की स्थिरता पर असर पड़ेगा, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए यह साल बेहद महत्वपूर्ण होगा और यदि इन समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो कृषि क्षेत्र की स्थिरता और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। चीन सिर्फ जवाबी टैरिफ ही नहीं लगा रहा, बल्कि अमेरिकी निर्यात को धीरे धीरे खत्म कर अपनी खुद की सप्लाई चेन बना रहा है। अमेरिकी मीडिया यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीन का पलटवार छोटा है, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अमेरिका ने $500 अरब से ज्यादा के चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगाया, जबकि चीन ने सिर्फ $4 अरब के अमेरिकी सामान पर। लेकिन असली सवाल यह है, इस टैरिफ का असली बोझ कौन उठाएगा? अमेरिकी उपभोक्ता अब सबसे बड़ी मार झेलने वाले हैं, क्योंकि बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ कंपनियां अब सीधे ग्राहकों पर डालने वाली हैं। इससे रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो जाएंगी और महंगाई के साथ जीवनयापन की लागत भी और बढ़ेगी। चीन ने सिर्फ जवाबी टैरिफ नहीं लगाए, बल्कि अमेरिकी निर्यात को धीरे धीरे खत्म करने के लिए नए आपूर्तिकर्ता तलाशने भी शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों और वर्षों में बीजिंग अमेरिकी व्यापार पर और भी गहरे वार करेगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ सकती है। इसके विपरीत चीन इस आर्थिक तूफान का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए तैयार दिखता है। अत्यधिक टैरिफ परिस्थितियों में भी चीन की जीडीपी में केवल 0.1% की गिरावट का अनुमान है और नौकरियों का नुकसान लगभग 58,000 तक सीमित रहेगा। अब ट्रंप को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका की कमजोर कड़ियों पर चोट करने की रणनीति बना चुका है। सोयाबीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा तेल, वाहन, मक्का जैसे अमेरिकी उत्पाद अब तक चीन को अमेरिका से मिलते थे, लेकिन अब बीजिंग तेजी से स्थानीय उत्पादन बढ़ा रहा है और नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश कर रहा है। अगर यह रणनीति पूरी तरह से लागू हो गई तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ सकता है। अनुमान है कि 10% टैरिफ लागू होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग $55 बिलियन की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में लगभग 1.8 लाख नौकरियां संकट में आ सकती हैं, क्योंकि चीन अब अमेरिका से अनाज और कृषि उत्पादों की खरीदारी कम कर रहा है और ब्राजील जैसे अन्य देशों की ओर रुख कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर चीन ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अपने छात्रों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया तो शिक्षा क्षेत्र में भी गंभीर झटका लगेगा और अनुमान के मुताबिक करीब 1.2 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं। इससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि चीनी छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भारी ट्यूशन फीस देते हैं, जो विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ी आय का स्रोत है। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस आर्थिक संघर्ष में पीछे नहीं हटेगा। बीजिंग ने अमेरिकी प्लास्टिक पर 74.9% का टैरिफ लगा दिया है, विशेष रूप से उन कोपॉलीमर्स पर जो ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं। यह कदम एक रणनीतिक चेतावनी है, जो यह दर्शाता है कि चीन उन उद्योगों को निशाना बना रहा है जहां उसने लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। चीन का उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों को किसी भी बड़े व्यवधान से बचाना है। चीन की रणनीति का मुख्य आधार स्थिरता है, क्योंकि कीमतों में अचानक वृद्धि या नौकरी के नुकसान से उसकी आर्थिक मजबूती पर असर पड़ सकता है। अगर ट्रंप चीन पर दबाव बढ़ाते हैं तो जवाबी हमला और तेज हो सकता है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अधिक संकट में पड़ सकती है। क्या अमेरिका चीन के खिलाफ यह व्यापार युद्ध जीत पाएगा, या फिर यह उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा? अगर ट्रंप ने समय रहते इस खतरनाक खेल को नहीं समझा तो अमेरिका को एक ऐतिहासिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।